नमो नमः साधकों। कल हमने महाभारत के 13 से लेकर 15 तक के श्लोकों पर चर्चा की थी। आज हम उससे आगे श्लोक संख्या 16 से 19 तक चर्चा करेंगे। 15वें श्लोक में क्या था कि जब कौरवों की सेना ने अपनी तरफ से शंखनाद किया तो पांडवों की सेना ने भी शंखनाद शुरू कर दिया था और युधिष्ठिर ने, श्री कृष्ण ने तथा अर्जुन ने इन्होंने अपने अपने शंख बजाए थे। श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य और अर्जुन के शंख का नाम था धनंजय और भीम ने भी पौंड्र नामक शंख बजाया था। अब इससे आगे चलते हैं। अब क्योंकि इसमें तो सेना का वर्णन किया गया है, इस पूरे अध्याय में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का वर्णन किया गया है। तो अब इससे आगे क्या है 16वें श्लोक में, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। अब इस श्लोक में क्या है, इसमें बता रहे हैं कि युधिष्ठिर ने, नकुल ने और सहदेव ने अपने कौन कौन से शंख बजाए। अनंत विजयम, अनंत विजय प्राप्त करना, अनंत विजय ये शंख का नाम है। अनंत विजय नाम का शंख राजा कुंती पुत्र है, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर ने। अनंत विजय नाम का शंख किसने? युधिष्ठिर ने। ठीक है। नकुलः सहदेवः च, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पकौ, मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। युधिष्ठिर ने कौन सा? अनंत विजय। सहदेव और नकुल ने कौन सा? नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अब इससे आगे देखिए, अब एक एक के बारे में बता रहे हैं, सेना नायकों के बारे में किसने। अब इससे आगे क्या है, अगले 2 श्लोकों में सभी के नाम और ये कहा कि सब ने अपने अपने शंखों से नाद की, सब ने अपने अपने शंख बजाए। काश्यश्च परमेशवासः, काश्यश्च काशी नरेश, काश्यश्च काशी नरेश परमेशवासः, कैसे थे वो? बड़े महान धनुर्धर थे। काशी नरेश बहुत बड़े धनुर्धर थे। और फिर शिखंडी च महारथ है। भाई शिखंडी क्या थे? महारथी थे। शिखंडी महारथी थे और महारथी शिखंडी ने धृष्टद्युम्न है, धृष्टद्युम्न ने, धृष्टद्युम्न कौन थे? राजा द्रुपद के पुत्र थे, द्रौपदी के भाई थे। कह रहे धृष्टद्युम्न है, धृष्टद्युम्न ने। विराटश्च और विराट ने, विराट कौन थे? अज्ञातवास में पांडवों की जिन्होंने मदद की थी वह विराट नरेश थे। तो कह रहे विराट च, और विराट ने सात्यकी, सात्यकी कौन थे? श्री कृष्ण के साथी थे, इन्हें युयुधान भी कहते हैं। ठीक है। सात्यकी, सात्यकी क्या थे? अजेय, इनको ईश्वर की ओर से एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि कोई उन्हें जीत नहीं सकता था, इसलिए अजेय सात्यकी। फिर अपराजित है, अपराजित है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, सात्यकी ऐसे थे। और ये कौन थे? श्री कृष्ण के साथी थे। द्रुपद है, फिर राजा द्रुपद ने। द्रौपदेयाश्च, और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, द्रौपदेयाश्च द्रौपदी के 5 पुत्रों ने। सर्वशः, चारों ओर से सबने, सर्वशः चारों ओर से सबने। पृथ्वीपते हे राजा, पृथ्वीपते हे राजा। सौभद्रश्च,
सौभद्रश्च कौन है? सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। सुभद्रा के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु। कह रहे अभिमन्यु महाबाहु, महाबलशाली, विशाल भुजाओं वाला। कौन? महान भुजाओं वाला कौन? अभिमन्यु। शंखान, शंखों को, भाई इन सब ने जिनके नाम लिए कि काशी नरेश क्या थे? वो महान धनुर्धर थे। फिर महारथी शिखंडी, और फिर धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, और राजा द्रौपदी के 5 पुत्र, और सबने हे राजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु क्या थे? वो महाबलशाली, महान भुजाओं वाले, विशाल भुजाओं वाले अभिमन्यु ने पृथक पृथक, इन सब ने पृथक पृथक अपने अपने अलग अलग शंखान, शंखों को ददमुह बजाया। इन सब ने अपने अपने शंखों को बजाया। इन सब राजाओं के नाम लिए गए हैं कि इन सब ने क्या किया? अपने शंखों को बजाया। अब यहाँ क्या है भाई? धृतराष्ट्र तो देखिए पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। उन्हें तो पुत्र मोह के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अगर वह पुत्र मोह में नहीं फंसे होते तो यह युद्ध नहीं होता। और जिनका साथ भगवान देते हैं वह कभी भी अपराजित नहीं होता, वह हमेशा क्या रहता है? अजेय रहता है। तो यहाँ क्या था? पांडवों का साथ कौन दे रहा था? श्री कृष्ण भगवान, इसलिए उनकी जीत पक्की थी। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक सब इस युद्ध में उपस्थित थे। और जहाँ अधर्म का बोलबाला होता है वहाँ विनाश निश्चित है। कौरव किसका पालन कर रहे थे? अधर्म का। भाई भीष्म पितामह भी क्या था? राजपाट से बंधे हुए थे, कुलगुरु भी राजपाट से बंधे हुए थे। इतना बड़ा अनर्थ हुआ चीरहरण के समय, न तो कोई कुलगुरु, न गुरु, और न ही भीष्म पितामह बोले। क्यों? क्योंकि वो राजपाट से बंधे हुए थे और किसका साथ दे रहे थे? अधर्म का साथ दे रहे थे। इसलिए कौरवों का विनाश तो वैसे ही निश्चित था। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? हमेशा कोई भी कार्य करें ईश्वर का नाम अवश्य लें। अगर हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो चाहे हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना आ जाएं, भगवान हमारी मदद अवश्य करता है। इसलिए हमें अपने भगवान पर, जिस भी इष्ट देव को हम मानते हैं, उस पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। यदि हम आस्था नहीं रखेंगे तो क्या होगा? अधर्म की ओर चलेंगे। इसलिए भगवान में आस्था रखिए और धर्म का आचरण कीजिए, सत्य का आचरण कीजिए। यदि कोई अधर्म करता है तो उसे भी समझाने की कोशिश करिए। यदि वह मानता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तरफ से अपने धर्म का पालन करते जाइए। क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति का क्या कर्तव्य बनता है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं कर रहा, बुरा आचरण करता है, तो केवल एक बार आप उसे समझाइए। यदि वह समझता है तो बहुत अच्छा, और नहीं समझता तो भी बहुत अच्छा। अब हम इससे आगे चलते हैं श्लोक संख्या 19 पर। स घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो भ्यनुनादयन। अब यहाँ क्या है भाई? देखिए, कौरवों ने शंखनाद किया, अब पांडवों ने भी शंखनाद किया। पहले श्री कृष्ण ने, फिर अर्जुन ने, फिर भीम ने, भीम के बाद युधिष्ठिर ने, नकुल ने, सहदेव ने, और उसके बाद जितने भी उनकी सेना में थे उन सब ने अपने अपने शंखों से नाद किया।
अब इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि देखिए, जब कौरवों ने शंखनाद किया तो उस समय पांडवों का हृदय दुखी नहीं हुआ शंख की आवाज़ सुनकर, लेकिन जब पांडवों ने शंखनाद किया तो देखिए कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। उनके हृदय क्या हुए? विदीर्ण हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि कुछ अनहोनी घटने जा रही है। क्या है? सघोष है। स वह, घोष है आवाज़, वह शब्द, वह नाद। धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों का, धृतराष्ट्र के पुत्रों का, उस ध्वनि से, उस नाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदयानि व्यदार्यत, हृदय व्यदार्यत, विदीर्ण हो गया, दुखी हो गया। नभश्च पृथ्वीं च, नभश्च आकाश में, और पृथ्वीं च और पृथ्वी पर, आकाश में और पृथ्वी पर, एव ही तुमुल है। तुमुल होता कोलाहल, कि वो जो शंखनाद किया जा रहा था वो कैसा उन्हें लग रहा था? तुमुल, शोर। अभ्यनुनादयन, गर्जना, जो वो उसकी आवाज़ थी, वह आवाज़ उन्हें कोलाहलपूर्ण शोर सुनाई दे रहा था। उन शंखों की नाद उनके कानों को अच्छी नहीं लग रही थी, जो धरती पर भी और पृथ्वी में भी क्या कर रही थी? केवल एक शोर ही पैदा कर रही थी, केवल एक शोर ही पैदा कर रही थी। और उस शोर से किनके हृदय? धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय क्या हो गए? विदीर्ण हो गए। कैसे? विदीर्ण हो गए। इन विभिन्न शंखों की आवाज़ सुनकर जो किसमें बदल गई थी? कोलाहल, उन्हें शोर सुनाई दे रहा था, शंखों की आवाज़ नहीं, उसकी जगह उन्हें शोर सुनाई दे रहा था। जो आकाश और पृथ्वी पर वो शब्द दोनों गूंज रहे थे, दोनों स्थानों पर वो शब्द गूंज रहे थे, उनकी गुंजाहट से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, दुखी हो गए, मानो उनके हृदय फट जाएंगे, उन्हें ऐसा लग रहा था। ठीक है, अब आज हमने इतनी ही चर्चा की। इससे आगे हम अगले वीडियो में श्लोक संख्या 20 से लेकर 22 तक का चर्चा करेंगे। धन्यवाद।